हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक नए दिन का आगाज भी हो चुका है एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जामों के लिए। जैसा कि साथियों आज हो चुका है 21 सितंबर और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर से। तो साथियों 21 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है ये तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड यानी समझ ही चुके होंगे। तो साथियों जैसा कि एमटीएस एग्ज़ाम जिस दिन आपका जिस शिफ्ट में पड़ेगा, मान लीजिए किसी भाई का 2 को पड़ेगा, किसी को 5 को पड़ेगा। जिस दिन आप एग्ज़ाम के सेंटर पे जाएंगे और आप कंप्यूटर बैठेंगे एग्ज़ाम सेंटर के हॉल में, तो साथियों जो आपका पेपर 2 खुलेगा, कंप्यूटर खुलेगा आपके सामने, पहला सेशन आपको तो मिलेगा मैथ रीजनिंग। केवल आप उसको क्वालिफाइंग करना, जो कि काफ़ी दोस्त उसे अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। वो काफ़ी अच्छे से, उम्मीद करूंगा आप लोग काफ़ी अच्छे से मैथ रीजनिंग तो कर ही लेंगे भाई, क्योंकि जनरल वालों को तो केवल 12 क्वेश्चन 40 में से करना है और ओबीसी वालों को तो केवल 10 क्वेश्चन करना है। मान लीजिए 20 में से आप मैथ का 5 ही क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग में से 20 में से 5 ही करेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। मान लीजिए केवल आपको मैथ ही आता है, आपको मैथ ही आप मान लीजिए कि 20 में से 10 क्वेश्चन कर लीजिए ओबीसी वालों, तो भी आप लोग बिल्कुल सही से पाएंगे। रीजनिंग को छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। मेन तो आपको मेरे भाई और जीके और इंग्लिश करना है, जो कि 25-25 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर के मेरे भाई 45 मिनट का समय दिया जाएगा। पहला सेशन में जो आपका मैथ रीजनिंग रहता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये बात मानिएगा। और जो आपका, लेकिन हाँ दोस्त, जीके और इंग्लिश में जो आपका 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन तो 3 नंबर का रहेगा, लेकिन यहाँ पे साथियों आपको डायरेक्ट 1 नंबर का नेगेटिव नंबर रहेगा। याद रखिए, यदि आप लोग एक मान लीजिए बाई चांस ये ना हो कि आपका गलत हो, आपका सब सही हो, मान लीजिए बाई चांस हो जब भी जाता तो 1 नंबर कटेगा 3 में से, तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा सही वाले में से। ओके दोस्त, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखें। कल हमने आपको सुबह की 8 बजे एक इंग्लिश मतलब क्वेश्चन कराया, जिस तरह से आपका एमटीएस सवाल पूछेगा साथियों, जैसा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वैकाब, इडियम, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल साथियों वही पैटर्न फॉलो करेगा। और लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन जो पढ़ कर दिया जाता है, गद्यांश पद्यांश दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन करना रहता है। बिल्कुल साथियों जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आस्किंग क्वेश्चन एसएससी एमटीएस करता है ना, बिल्कुल आज की सेशन में साथियों टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल टॉप 30 क्वेश्चन को हम 100 लेवल के सॉल्व बनाएंगे। ओके दोस्त, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल दमदार तरीके से। एक मैं आपको शायरी सुनाना चाहूँगा साथियों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, केवल हौसलों से उड़ान होती है। ओके दोस्त, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते एकदम दमदार तरीके से। डेली क्यूज हम लोग का सुबह 8 बजे और दोपहर में 12:30 बजे एकदम बिल्कुल दमदार तरीके से जीके जीएस की, और आपका 7 PM पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेशन आपको डेली हम देते हैं। ओके दोस्त, तो इसलिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और पहला ही टॉपिक आपको हम दे रहे हैं स्पॉटिंग एरर के, क्योंकि एमटीएस जब आप सिलेबस आप देखेंगे तो पहला ही आपका टॉपिक आपका क्या रहेगा, तो स्पॉटिंग एरर से। देखिए, द गिवन सेंटेंस कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन द एरर। अब आपको इनमें से एरर बताना है, ग्रामेटिकली एरर। देखिए, पहले अगर आप इस तरह का सेंटेंस आपको पेपर में आया तो आप टेंस पूरा क्लियर कर लीजिए मेरे भाई, टेंस क्लियर करिए, एक बार ऊपर ऊपर देख लीजिए, क्योंकि आपका जो स्पॉटिंग एरर आएगा कम से कम बाई चांस 1 से 2 सवाल आपके पेपर में पूछेगा। ध्यान दीजिए आप लोग, इसलिए आपको हम बताते चल रहे हैं। देखिए, देयर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस, आई कैन फील द प्रेजेंस। अब इसका मतलब क्या, इसमें आपको देखना है कि क्या ग्रामेटिकली एरर है। तो आपको ध्यान से देखना चाहते हो कि क्या इसमें गलती हुई है, किसके साथ क्या लगता है, वाक्य को ध्यान से देखना है। स्पॉटिंग एरर में ऐसा आपको पकड़ना रहता है, तभी आप सही कर पाएंगे। जैसे देखिए, देयर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस, आई कैन फील द प्रेजेंस, इसका मतलब क्या है, इस घर में कोई और नहीं है। आपको साथियों सेंटेंस जो दिया रहेगा उसके भाव को भी पकड़ना है कि क्या भाव भाई बोल रहा है, इसका भाव क्या हो रहा है, क्या सही, मतलब कि इसमें जो आपका सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, या इसमें बदलाव होना चाहिए, या ये गलत है, क्या इसमें सही होना चाहिए, बताइए। देयर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस, आई कैन फील द प्रेजेंस, इसका मतलब क्या है, इस घर में कोई और नहीं है, मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो मेरे भाई याद रखिए, देयर इज नो वन एल्स, यहाँ पे आप देख सकते नो वन से दिया है, तो आप क्या सकते हैं, आप देखेंगे देयर इज सम वन एल्स,
इन दिस हाउस आई कैन फील द प्रेजेंस, इसका मतलब क्या है, इस घर में कोई और भी है जिसकी उपस्थिति में मुझे महसूस होती है या हो रही है। तो देयर इज नो वन, याद रखिए दोस्तों, जो नो वन एल्स होता है इसकी स्थान पे हमेशा याद रखिएगा दोस्त समवन एल्स आता है। क्या दोस्त, समवन एल्स आता है, समवन एल्स। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा समवन एल्स कोई और वाक्य के जो भाव का अनुसार दे रहा है, ये आपका बिल्कुल अर्थ भाव दे रहा है। इसका मतलब यही है साथियों कि जो आपका सेंटेंस दे रहा है भाव के अर्थ से भी आपको पकड़ना है कि क्या उसका भाव बोल रहा है। तो साथियों देयर इज नो वन एल्स नहीं, देयर इज सम वन एल्स, आपको सेंटेंस को थोड़ा सा पकड़िए। ओके दोस्त, देयर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस आई कैन फील द प्रेजेंस, बिल्कुल। तो नो वन एल्स की जगह क्या हो जाएगा, सम वन एल्स हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। तो इनमें से रॉन्ग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, नो वन एल्स। यदि आपका राइट ऑप्शन बना नो वन एल्स हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा, देयर इज समवन एल्स इन दिस हाउस आई कैन फील द प्रेजेंस। इसका मतलब क्या है, इस घर में कोई और भी है जिसकी उपस्थिति मुझे महसूस हो रही है। तो इस तरह से हम लोग का पहले क्या जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, बताइए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अब आपको वही मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है जो कि यह मीनिंग जो दिया आपका सेंटेंस इसका बिल्कुल सेम मीनिंग निकले। जैसे देखिए ओवरफ्लो और फिल इन एन एरिया विथ एक्सेस वाटर एज इन फ्लड, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेस वाटर एज इन अ फ्लड, इसका मतलब कि अतिरिक्त या किसी क्षेत्र को बाढ़ की तरह अतिरिक्त पानी से भरना। या से तो किसी क्षेत्र को जैसे बाढ़ से पानी से भर जाता है ना, तो उसी तरह एक प्रकार का पानी से भरने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र को या बाढ़ की तरह भर देना, अतिरिक्त पानी से भर देना। तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, इनूएंडेड का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बाढ़ होता है। क्या होता है मेरे, बाढ़। और स्टॉर्म का सभी को पता होगा आंधी होता है। कवर का मतलब क्या है, आवरण होता है। और आपका सुपर सेट का मतलब जगह लेना है। तो ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेस वाटर एज इन फ्लड इनडेट हो जाएगा। कैसे, तो इनडेट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, चलिए बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न पे आपका एमटीएस जो 25 क्वेश्चन देगा तो बिल्कुल हुबहू ऐसा ही पैटर्न देगा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगा। देखिए द गिवन सेंटेंस कंटेन ए ग्रामेटिकली एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। अब आपको वही आपका स्पॉटिंग एरर, आपको ग्रामेटिकली एरर बताना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक प्रकार का आई विल ज्वाइन यू टुमारो, इसका मतलब क्या, एक प्रकार कंडीशनल सेंटेंस है। तो साथियों आपको इसमें क्लॉज भी देखना है कि क्लॉज तो आपको पता होगा, जो कि क्लॉज में क्या होते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट और क्रिया का संबंध होता है, रिलेट होता है। किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का मतलब कि एक प्रकार का रिलेट होता है। क्लॉज, इसमें आपको क्लॉज भी देखना है। हमने कल आपको बताया था कि यदि इसमें इफ़ आए तो इफ़ वाली जो क्लॉज होती है साथियों वो हमेशा विल सेल का प्रयोग में नहीं होता है। किसमें साथियों, विल सेल में प्रयोग नहीं होता है। इफ़ का प्रयोग आए क्लॉज में, यह किसमें यूज होता है, या आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है या तो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है। तो साथी आई विल हैव क्या हो जाएगा साथी, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम, इसकी जगह क्या हो जाएगा, आई विल नहीं होगा मेरे भाई, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई हैव टाइम होगा केवल। क्या दोस्तों, आई हैव का प्रयोग होगा, विल यहाँ पे नहीं रहेगा मेरे भाई। याद रखिए दोस्तों, इसमें इफ क्या है, क्लॉज एक प्रकार का, इसमें भाव के अर्थ के अनुसार ये आपको सेंटेंस भी देखना है। जैसे पहला सेंटेंस ऐसे दिया है कि आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम, इसका मतलब क्या है, यदि मेरे पास समय होगा तो मैं कल आपसे साथ मतलब कि शामिल हो पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस में कोई भाव पैदा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यदि इसी को हम चेंज कर दें, आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई हैव टाइम, तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपके पास कल जरूर जुड़ूंगा, आपसे कल जरूर मिलूंगा। याद रखिए दोस्तों। और क्लॉज में आपका दोस्तों क्या क्या होता है, एक तो आपका खंड भी होता है, कभी आपका पद भी होता है, आपका धारा भी होता है, इस तरह से होता है। ओके, शब्दों का आप ये भी समझ सकते हैं, क्लॉज वो भी होता है जो शब्दों का एक समूह होता है जिसमें कि एक सब्जेक्ट और विषय का एक क्या होता है, वर्ब होता है, संबंध होता है, रिलेट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन इसमें से तो ग्रामेटिकली एरर है, तो विल हैव टाइम क्या है दोस्तों आपका रॉन्ग है। तो यहाँ से बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको दोस्तों इस सवाल को देखना है, ग्रामेटिकली एरर आपको पेपर में जरूर स्पॉटिंग एरर से आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्यूज, बताइए दोस्त
एब्यूज का मतलब क्या होता है? दुरुपयोग करना। तो दुरुपयोग करना क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट ऑप्शन दीजिए। तो आपका हार्म हो जाएगा। हार्म मतलब क्या होता है? नुकसान करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हम लोग का दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक्स, इट इज इन गुड क्या बाइक हेल्थ में रहता है कि कंडीशन की साइज या कंडक्ट? बिल्कुल सर जी, काफ़ी ये सवाल है ये। तो सर जी देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक्स, इट इज़ गुड कंडीशन है, गुड कंडीशन में। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, हमेशा याद रखिए दोस्त, जो वाक्य दिया ना उसके भाव पे जाइएगा आप लोग। हमेशा भाव का जो उपयुक्त अर्थ दे उसी के आधार पे आपको मतलब कि जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको देखना है। याद रखिए, भाव अगर आपने पकड़ लिया, सेंटेंस आप समझ गए, तो आपका एक भी इंग्लिश में क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। याद रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपको करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। कौन सा है? नॉसेंस। नॉसेंस का स्पेलिंग क्या होता है? जो कि आप वो वाला नॉसेंस नहीं, बाधा वाला, जो मतलब कि बाधा, उपद्रव मचाना या आपका केवल बद्दीबाजी करना। तो क्या हो जाएगा नॉसेंस की स्पेलिंग? NUI होता है मेरे भाई, SANCE होता है, NUI SANC। देखिए डी ऑप्शन दे रखा आपका। तो 6 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। स्पेलिंग याद कर लीजिए, नॉसेंस NUI SANCE, है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स का मतलब क्या है? 2 क्वेश्चन मान के चलेगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, आपने किया होगा हिंदी में। तो आलो का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। बताइए, आलो का मतलब अनुमति देना। और आपका राइट ऑप्शन। रिजेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अस्वीकार करना हो जाएगा। स्टॉप मतलब बंद या रुकना हो जाएगा आपका। और आपका परमिट मतलब क्या दे? अनुमति दे देना। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या दे? आलो मतलब क्या हो रहा है? डिस आलो हो जाएगा मेरे भाई। तो आलो का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। तो सिनोनिम्स तो बताना, देखना भाई, सिनोनिम देखना। तो परमिट ही हो जाएगा। सी ऑप्शन, इजाज़त देना। परमिट मतलब इजाज़त देना, तो आलो है। आपको सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स मतलब ऐसा है कि बिल्कुल सेम मीनिंग बताना है, होता है उसका मिलता जुलता। तो इस तरह सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, आपका डिस आलो का मतलब क्या हो जाएगा? इनकार करना। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए। आई एम श्योर दैट देयर इज इन नॉट ऑन दिस कैंपस नाउ। अब इसका मतलब क्या है दोस्त? राइट ऑप्शन दीजिए। याद रखिए दोस्तों, अगर इस तरह का सवाल आपके पेपर में आए, इज नॉट का प्रयोग हो, नॉट का प्रयोग हो दोस्तों, हमेशा नो बडी हो या नो वन, सम बॉडी या एनी बडी। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, इज नॉट जो एनी बडी का प्रयोग होता है ना, हम ये बता रहे हैं आपके पेपर में बाई चांस सवाल पूछ सकता है कि एनी बडी का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, किसमें से? आई एम श्योर दैट देयर इज नॉट एनी बडी। क्या दोस्तों? नॉट एनी बडी। अब इसका क्यों प्रयोग हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये जो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी या तो एनी बडी का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो हमेशा याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस में एनी बडी का ही प्रयोग होता है। ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। ओके दोस्त, और आपके पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाए, यहाँ पे तो नेगेटिव सेंटेंस दिया, यही पॉजिटिव सेंटेंस में रहता तो हमेशा मेरे भाई सम या सम बॉडी का प्रयोग होता है। ये आप पकड़ के चलिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। हमें ऐसा याद रखिए, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे तो एनी या एनी बॉडी का प्रयोग होगा। यदि पॉजिटिव सेंटेंस रहता तो यहाँ पे सम या सम बॉडी का प्रयोग होता मेरे भाई। ये आप पकड़ के चलिएगा। तो इस तरह से देखिए, नेगेटिव दिया, बिल्कुल आपको आंखें मूंद कर एनी बॉडी पे लगाना है और भाग जाना है आगे। ओके दोस्त, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द एलाइक। एलाइक का मतलब क्या हुआ? एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा। तो एक जैसा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण होता है, बिल्कुल। और आपका सिमिलर मतलब क्या होता है मेरे भाई? समान होता है, बिल्कुल सर जी। सिमिलर का मतलब समान, और सेम तो सभी जानते हैं, बिल्कुल ये इसके भी माने समान ही हो जाएगा। तो आपका अलाइक एक जैसा, तो एक जैसा क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, अन्य भिन्न हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम में बताना है। डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें से आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? इलिजिबल मतलब अपठनीय, अस्पष्ट। तो इलिजिबल का स्पेलिंग क्या होता है? ILLEGIBLE होता। इस ऐसा स्पेलिंग किस में दिया? देखिए
ऑप्शन डी को हटा दीजिए, ऑप्शन सी को हटा दीजिए, जे दे रखा है बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है साथी मेरे। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। आप अपना दोस्तों स्कोर जरूर हमें बताएंगे कि आप सभी का इन 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बार बार सवाल इस तरह का पेपर में आएगा। एंटोनिम बताइए। एबोलिश, एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। एबोलिश का मतलब क्या होता है मेरे भाई, समाप्त करना। तो समाप्त करना क्या हो जाएगा आपका, बताएंगे सभी दोस्त। तो सर जी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का, समाप्त करना यानी आपका कंटिन्यू हो सकता है, बिल्कुल कंटिन्यू कैसे होगा, लगातार हो जाएगा। उसी प्रकार हम आपसे पूछ रहे डिस्प्रूव का मतलब क्या है, असत्य सिद्ध करना। जो असत्य सिद्ध करना होता है ना उसे डिस्प्रूव किया जाता है। और कंटेस्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का संघर्ष। क्या होता है कंटेस्ट का मतलब, संघर्ष होता है। और आपका कंटिन्यू का लगातार हो जाएगा। डिस्क्लोज का मतलब खुलासा हो जाएगा। तो लेकिन हमसे एबोलिश का पूछा है, तो एबोलिश मतलब समाप्त करना है, तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, लगातार, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। समाप्त करना कंटिन्यू मतलब जारी रखना भी होता है। इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12, मूव अहेड आर फॉरवर्ड स्टडीली एंड ग्रेजुअली, वन वर्ड में बताना है। बताइए सदु इसका मतलब, मूव अहेड आर फॉरवर्ड स्टडीली एंड ग्रेजुअली मतलब कि लगातार और धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, लगातार और धीरे धीरे आगे बढ़ना या आगे बढ़ना, उसको क्या बोलेंगे साथियों। याद रखिए दोस्तों ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप परीक्षा के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए और ऑप्शन सी देखिए, फोरगो दो सेम है, लेकिन दोस्त आपका जो देखिए जो FOREGO इसके माने क्या होता है, पकड़ के चलिए दोस्तों। फोरगो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, छोड़ देना होता है। क्या दोस्त, छोड़ देना होता है मेरे भाई, हमेशा याद रखिए। और परेड का मतलब परेड होता है, लेकिन इस माने जो क्या होता है मेरे भाई, आगे बढ़ना साथियों। किसका माने, आगे बढ़ना। ये बस स्पेलिंग ना मिस्टेक हो मेरे भाई, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। आपका यही ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल राइट। इसका मतलब मूव अहेड और फॉरवर्डली स्टडीली इन ग्रेजुअली मतलब लगातार और धीरे धीरे बढ़ने को क्या बोलेंगे, फोरगो। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट होगा दोस्त। याद रखिए स्पेलिंग याद रखिए, FORGE होता है, इसका मतलब क्या, आगे बढ़ना होता है। और फोरम का मतलब क्या होता है, सभी को पूर्व सूचना देना, पूर्व सूचना देना। याद रखिए तो इस फोरगो मतलब क्या होता है, छोड़ देना होता है, जो FOREGO है साथी मेरे। ओके तो इस तरह से सी ऑप्शन फोरगो हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। आपने हिंदी मुहावरा काफ़ी किया होगा। एट लॉगर हेड इसका मतलब क्या होता है, असहमत होना। एट लॉगर हेड, भाई साहब इंग्लिश में भी ऐसे है यार ने, असहमत होना, सोचे भी नहीं होंगे काफ़ी दोस्तों। तो असहमत होना मतलब एकदम क्या हो जाएगा, टू डिसएग्री स्ट्रांगली। टू डिसएग्री स्ट्रांगली हो जाएगा, असहमत होना, एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली से असहमत। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 14, सिलेक्ट द मोस्ट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन। बताइए सत्यो, मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, बिल्कुल सेम आपको ग्रुप बताना है। इस जो ग्रुप दिया है इससे, ये जैसे बी हारमोनियस और कॉन्सिस्टेंट विथ, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार का जैसा कि सुसंगत होना या सामंजस्यपूर्ण या सुसंगत होना, सहमति एक प्रकार का। तो दोस्त क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड मतलब अभिलेख होता है। कॉर्डन का मतलब क्या होता है, घेरा होता है। और एकॉर्ड का मतलब क्या होता है मेरे पास, सहमति। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। याद रखिए जो आपका बी हारमोनियस और कॉन्सिस्टेंट दिया है ना साथी, इसका मतलब क्या, एक प्रकार का सामंजस्यपूर्ण बैठना या था सुसंगत होना। तो इसी तरह हम लोग का सी ऑप्शन एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति होता है। और आपका डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, एक प्रकार का कलह होता है। ओके तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकली एरर। भाई साहब 3 सवाल आपको दिया, क्योंकि दोस्त काफ़ी दोस्तों का रिक्वेस्ट आया, सर जी स्पॉटिंग एरर का कुछ क्वेश्चन करा दिए, कैसे हम लोग उसको टैकल करें। तो साथियों आपको कुछ सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें देखना है ग्रामेटिकली एरर कहाँ मिल रहे हैं। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, आपके पेपर में दोस्तों देखिएगा ना, किसी शिफ्ट में बिल्कुल ये सवाल नहीं, ग्रामेटिकली एरर प्रीपोजिशंस नहीं देगा, बिल्कुल उसका भाव से सवाल दे देता है, सेंटेंस देगा और उसको समझना है कि इसमें कहाँ गलती हुई है। जैसे देखिए आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, इसका मतलब क्या
क्या है आर देयर हो, देखिए देयर होगा यहाँ पर, देखिए देयर इस ये वाला देयर दिया है और देयर वो वाला होता है, ये देयर किस इसका क्या मतलब होता है, उनका होता है। और एक देयर कौन होता है, जो कि THERE, आपको बहुत इसमें आपको समझना है। और ये इस माने क्या होता है, वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए देयर दे रखा है, तो क्या आप बिल्कुल समझ सकते हैं इस तरह की इसमें क्या गलती है। आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, इसका मतलब क्या है। अब यदि हम ये सेंटेंस को हिंदी बनाना चाहें कि आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, तो आप क्या कहेंगे इसका, बताइए। वहाँ क्या बुक है, उनका क्या यह लाइब्रेरी है, कि ऐसे होगा कि मतलब कि आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर होगा कि वहाँ पे क्या यह बुक है, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या यह मतलब कि साथियों क्या यह बुक लाइब्रेरी की है, तो क्या हो जाएगा साथियों 15 का डी, देखिए देयर केवल चेंज होगा, वहाँ वाला देयर होगा, THERE वाला होगा, याद रखिए। तो इसका मतलब क्या है, आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, क्या मतलब क्या ये लाइब्रेरी किताबें वहाँ है, ये सेंटेंस बनेगा मेरे भाई, क्या ये लाइब्रेरी की किताबें वहाँ है। तो इस तरह से आपका डी बिल्कुल राइट ऑप्शन, नहीं कि उनका वाला लाइब्रेरी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 2 क्वेश्चन मान के चलिएगा पेपर में, इनकरेक्टली वाला आपको देखना है, केवल एक वर्ड से आपको डिफरेंस उसमें आ जाएगा मेरे भाई। जैसे देखिए अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल स्पेलिंग देखते रहिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, इसके माने अवसर होता है ना, एक प्रकार का प्लूरल होता है मेरे भाई, प्लूरल अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर। और क्या कैपेबिलिटीज़, बिल्कुल क्षमता बोलते हैं, इस ये भी आपका प्लूरल ही है। और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, जिम्मेदारी, ये भी आपका प्लूरल ही है। लेकिन जर्नी, जो आप यात्रा करते हैं ना, इसको इसका स्पेलिंग क्या होता है, JURNEYS दी होता है ना मेरे भाई, जर्नी जिसे यात्रा बोलते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट डी ऑप्शन है। तो क्या डी को लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल सर जी। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम्स बताना पर्यायवाची। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, बहुत ही सक्रिय, बहुत तगड़ा, तेज। तो इसके माने क्या हो जाएगा, तो हेडलेस होगा। क्या हेडलेस मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का असावधान होता है, क्या मेरे भाई असावधान होता है। और शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है, बायो में आपने पढ़ा अदूरदर्शी जिसे बोलते हैं, क्या अदूरदर्शी होता है। उसके बाद रिएक्टिव का मतलब क्या, एक प्रकार का प्रतिक्रियाशील जिसे बोलते हैं, रिएक्टिव प्रतिक्रियाशील। लेकिन इंथुजियास्टिक का मतलब क्या, इंथुजियाज्म जिसे बोलते हैं हम लोग, उत्साही। तो प्रोएक्टिव का क्या हो जाएगा, मतलब सक्रिय, बहुत उत्साह, तो इंथुजियाज्म हो जाएगा, तो इंथुसियास्टिक हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो बताइए एंटोनिम बताना, लेकिन इसका मेरे भाई। अब ऑप्शन देखिए पहला इनएडिक्वेट, इसका मतलब क्या होता है, अपर्याप्त होता है, क्या मेरे भाई अपर्याप्त होता है। लेकिन हम सफिशिएंट का पूछा है, पर्याप्त होता है इस माने, तो बिल्कुल शायद ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो सकता है। इनफ का मतलब क्या होता है, काफ़ी होता है, इसके माने भी पर्याप्त होता है। इंटेंस का मतलब क्या होता है, तीव्र होता है, क्या होता है मेरे भाई, तीव्र। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है प्रिसाइज का मतलब, राइट ऑप्शन कमेंट क्या कर सकते हैं आप लोग। चलिए प्रिसाइज मतलब हिंदी हम सभी बताएंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए दोस्तों, इसलिए आप सोच रहे हैं कि सर इतना ऐसे क्यों सॉल्व करवाए, देखिए आपके पेपर में बिल्कुल ऐसा ही है सवाल, यही सब अइबा करेगा मेरे भाई, इसी टाइप का सवाल आएगा। तो सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें इनकरेक्टली बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पैरेलल, जिसे सब लोग समानांतर बोलते हैं, इसका स्पेलिंग क्या होता है, PARALL होता है ना, लेकिन इसमें देखिए केवल सिंगल एल दिया है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट ऑप्शन। और एक्सपल का मतलब क्या होता है, निष्कासित होता है, निष्कासित। और रिपल का मतलब पीछे हटाना। और फोरटेल जो कि भविष्यवाणी करते हैं या वाणी करना, फोरटेल बोला जाता है उसे, जो भविष्यवाणी या आपका वाणी करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, फोरटेल बोलते हैं। लेकिन यहाँ से इनकरेक्टली पूछा, तो पैरेलल का स्पेलिंग आपका होता है जो समानांतर, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब क्या है, बिना रुके। एट अ स्ट्रेच, बिना रुके, इसका मतलब क्या है, विद इन अ मंथ, बिल्कुल रॉन्ग। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बिल्कुल नहीं। विथाउट अ स्टॉप, विथाउट अ बिना रुके,
क्या दोस्त, इंटोन मतलब मुहावरा बताना आपको। एट अ स्टेज इसका मतलब क्या है, बिना रुके, तो विथाउट अ स्टॉप हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ड्यूरिंग अ ईयर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सर जी, विथाउट अ स्टॉप होगा, बिना रुके ही, बिना थमे। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेशनरी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से एनालिसिस हो रहे होंगे भाई, क्योंकि देखिए अब अंतिम दिनों में आ रहा है तो इंग्लिश तो काफ़ी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए समझना मेन जरूरी समझना, क्योंकि दोस्तों आपका 25 इसी पे मेन रहेगा। जीके जीएस तो सब कर ले जाएंगे, लेकिन इंग्लिश जो हमारे हिंदी के भाई हैं थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है, लेकिन भाई आप पढ़ लीजिए, आपका हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का स्थिर। स्टेशनरी जो दुकान होते हैं ना, आपने देखा होगा तो एक ही जगह रहते हैं ना, स्थिर बोलते हैं। तो स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, आपका क्या होता है, वर्ग होता है एक प्रकार का। और आपका मूविंग का मतलब क्या दोस्त, गतिमान होता है। और वॉच मतलब देखना। स्टील मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा। स्टील का मतलब क्या होता है, फिर भी, स्थिर भी। तो स्टेशनरी का क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछा आपसे तो मूविंग हो जाएगा साथियों। जैसे स्थिर है तो आपका मूविंग मतलब गतिमान, चलना है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, चलिए इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कि जितने भाई चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर बेल को ऑन करिएगा। आप काफ़ी कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, आप जब नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स बताना यानी पर्यायवाची। तो आपका कठोर, जिसे साथियों दृढ़ क्या बोलते हैं, जैसे कि स्ट्रेनस मतलब क्या होता है, कठोर, दृढ़, हट्ठी जिसे बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, दृढ़ ईजी हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। लाइट मतलब हल्की फुल्की रोशनी। और आपका फीवल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है। लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट होगा ना, डिफ़िकल्ट बहुत ही क्या हो जाएगा, कठिन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। कठोर का कठिन, दृढ़, हट्ठी। ओके, 22 का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, अ मास ऑफ वैक्स सेल बिल्ट बाय हनी बीज टू स्टोर हनी। तो जैसा साथियों आपने देखा, जो शहद को संग्रहित या इकट्ठा करने के लिए जो मधुमक्खियों द्वारा ही बनाया जाता है, एक प्रकार का मोम कोशिका की तरह एक समूह होता है। जब मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, देखेंगे आप उसमें एक मतलब कि मोम कोशिकाओं की तरह एक होता है ना, समूह होता है ना, तो उसे क्या बोला जाता है बताइए, एपियरी बोला जाता है क्या। 23 का राइट ऑप्शन दी। एपियरी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों का पालन करना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मधुमक्खियों का पालन करना किसे बोलते हैं, तो एपियरी बोलते हैं। और आपका एवियरी का मतलब क्या होता है बताइए, तो एवियरी का मतलब कि आपका प्रसब्दिशाला, क्या साथियों, प्रसब्दिशाला ही होता है, जिसे आप लोग पक्षीशाला भी बोलते हैं। एवियरी का मतलब क्या होता है, पक्षीशाला भी बोला जाता है। और हनी का मतलब मधुमक्खियों का एक प्रकार का साथियों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन दीजिए। हनी कॉम मतलब एक प्रकार का मधुकोश होता है, मधुकोश। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बी हिप का मतलब क्या है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है। बी हिप का मतलब मधुमक्खी छत्ता, एपियरी का मतलब मधुमक्खियों का पालन करना, और आपका एवियरी का मतलब आपका पक्षीशाला होता है। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, हनी कम होगा। चलिए मधुकोश जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्ट कौन है साथियों, इकोलॉजी, इको, एक्लिप्स या आपका इकोनॉमिक, बताइए। राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे मेरे भाई सभी दोस्त फटाफट। आप देख सकते हैं साथियों, इकोलॉजी मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, पारिस्थितिक होता है ना। इको मतलब क्या होता है सर जी, प्रतिध्वनि होता है। और इक्लिप्स जिसे आप लोग ग्रहण लगना, ग्रहण लगता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। लेकिन स्पेलिंग क्या होता है इसका, इक्लिप्स का ECLIPSE होता है मेरे भाई, इक्लिप्स का ECLIPSE, ना कि इक्लिप्स होता है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और इकोनॉमिक तो आर्थिक होता है। तो इस तरह से इनकरेक्ट कौन है, सी ऑप्शन है। याद रही स्पेलिंग आप लोग याद रही, ECLIPSE, इसके मतलब क्या होता है, ग्रहण लगना होता है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसका मतलब क्या है, थ्रीव का मतलब क्या है, बढ़ना, पनपना, जिसे बोला जाता है ना, पनप जाता है काफ़ी, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रीव बोलते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा। डेवलप हो जाएगा क्या, एंटोनिम बताना, डेवलप कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, डेवलप नहीं हो जाएगा। साइन हो जाएगा क्या, सिकुड़ना हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता, सिकुड़ना नहीं होगा भाई, कैसे होगा। तो श्रिंक हो सकता है मेरे भाई, श्रिंक, श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होता है मेरे भाई, श्रिंक माने सिकुड़ना होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 25 का सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके, और प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, सफल होना होता है।
लेकिन हमें तो साथियों मतलब कि बढ़ना देना है, पनपना देना है, एंटोनिम देना है, तो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि सिकुड़ रहा है, अपोजिट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिक्रीज। ये सवाल भाई चांस अगर आपके पेपर में आ जाएगा, मैं कहता हूँ कम से कम 95% लोग गलत करके आएंगे, जितने भाई पहली बार एग्जाम देने जाएंगे। जैसे कि आप तुरंत देखेंगे सर ये डिक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज लगा देंगे। डिक्रीज लिया के भाई सिनोनिम्स देना है, सिनोनिम्स। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना होता है ना, घटना होता है ना। तो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है भाई। और आपका असेंड का मतलब क्या है, ऊपर जाना होता है। क्या समझते हैं, ऊपर जाना या आपका चढ़ना एक प्रकार का। और ग्रो का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, ग्रो का मतलब आगे बढ़ना होता है। लेकिन डिक्लाइन हो जाए मेरे भाई, डिक्लाइन। अब डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, कम होना होता है। क्या दोस्त, कम होना होता है। तो इस तरह से 26 का डी ऑप्शन, डिक्रीज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। टू कीप अवे फ्रॉम, इसका मतलब टू कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना, सावधान रहना उससे। तो आप क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं ना किसी चीज़ को, टू कीप अवे फ्रॉम, अवॉइड। डी बिल्कुल राइट ऑप्शन। ओके दोस्त, अब आपसे हम पूछ दें कि डेवोट का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं। डेवोट का मतलब सहमति, सम्मति। कन्फ्रंट का मतलब सम्मति, इसके भी माने होता है, याद रखिएगा, सामना करना। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपसे साथियों पूछा एंटोनिम, फिर सक्सीड। सक्सीड मतलब सफल होना, तो आपका लूज हो जाएगा। सक्सीड मतलब साथी मेरे सफल होना होता है। तो उसी प्रकार हमसे पूछा एंटोनिम सक्सीड का, तो विन तो होगा नहीं, अचीव तो होगा नहीं, गेन तो होगा नहीं, लूज हो जाए क्योंकि अपोजिट बताना है, यानी आपका हार जाना है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए मैट्रिकी, इसका मतलब स्पेलिंग याद रखिए, मैट्रिक यही पहला इनकरेक्ट है। मतलब कि मातृतंत्र जिसे बोला जाता है, किसे दे, मातृतंत्र। अब इसका स्पेलिंग क्या होता है, MATRI ए होता है पहले दोस्तों, MATRIARCHY होता है। ये आपका स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। ओके, इसके माने क्या होता है, मातृतंत्र होता है। और मैट्रेस का मतलब आपने देखा हो, गद्दा, तोशक, जो गद्दा होता है तोशक होता है उसे मैट्रेस बोलते हैं। और मटेरियल मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सामान, पदार्थ जिसे बोला जाता है। और आपका मैट्रिक्स मतलब साचा, गर्भाशय, ये होता है मैट्रिक्स। ओके, तो स्पेलिंग जो आपका पहले का हो जाएगा MATRIARCHY, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ACHY दे रखा है, ARCY जो होता है, जो कि मातृतंत्र होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई साहब फिर सबसे सिनोनिम्स पूछा है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है साथियों, पर्यायवाची। एमिएबल का मतलब क्या होता है, मिलनसार जिसे बोलते हैं, मिलन की जल्दी है। IMTS एग्जामों के लिए भाई टेंशन ना लीजिए। तो बताइए मिलनसार का क्या हो जाएगा सर जी, अलूफ। अलूफ मतलब क्या होता है, भाव शून्य, मेल जोल ना बढ़ने वाला, मेल जोल ना बढ़ने वाला, उसे क्या बोलते हैं, अलूफ बोलते हैं। बीटर, कड़वा। फ्रेंडली क्या होता है, एक मित्रत्व तो होता है ना, तो यही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। और आपका रूड मतलब असिस्ट होता है, असिस्ट। तो एमेबल का क्या हो जाएगा सिनोनिम, सर जी फ्रेंडली हो जाएगा। तो 30 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताएं आप सभी का इन 30 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बना मेरे भाई। चलिए फटाफट आप सभी दोस्त अपना अपना स्कोर बताएंगे हमें, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि आपका स्कोर भाई कम से कम देखिए 30 में से 25 तो सही होना चाहिए। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी समझ आना और आप याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। एक आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा मेरे भाई, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आपको इंग्लिश का पैटर्न भी ऐसे ही मिलेगा देखने को। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से, बी पॉजिटिव के साथ, बी कॉन्फिडेंस साथ पढ़िए। जिस भी जगह ना आपका एडमिट कार्ड है अपना अपना देख लीजिए, स्टेटस देख लीजिए। मान लीजिए स्टेटस ही एक प्रकार का एडमिट कार्ड ही होता है, आप सब कुछ पता चल जाता है। जो मेन आपका एक जारी होगा वो अपना निकलवाइएगा, उसको लेकर जाइएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। पढ़ाई मेन आपको इसमें पढ़ाई करते रहिए। ओके दोस्त, इस बार MTS में क्योंकि सिलेक्शन लेना है भाई, काफ़ी ईजी बनेगा पेपर।
अच्छे से दीजिएगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे एक नई दमदार सेशन के साथ। याद रखिए दोस्त, वहाँ पे हमारी जो एसएससी द्वारा बार बार सवाल पूछे जाते और जिस टाइप का सवाल पूछे जा रहे हैं वो डेली क्लास चल रही है दोपहर के 12:30 बजे। ओके, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके दोस्त, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।